गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के 4 के 21 नंबर तक एमसीक्यू किए थे स्टूडेंट। चलो 22 नंबर के अंदर आए। 22 नंबर देखो, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x अपॉन k इज इक्वल टू k अपॉन x आर ब्लैंक, इसके रूट क्या बनेंगे स्टूडेंट। तो भाई हमारे पास ऐसा है x अपॉन k इज इक्वल टू क्या है भाई, k अपॉन x। रूट यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या बनेगा भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई k, क्या बनेगा भाई, के स्क्वायर, और स्क्वायर दूर करो तो कल मैंने आपको सिखाया था, जब भी कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, कल 2 एमसीक्यू ऐसे आ चुके, तो आंसर आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। यानी कि x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, प्लस और माइनस के। यानी कि ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है स्टूडेंट, देखो तो जरा, ए फॉर अहमदाबाद वाला ऑप्शन प्लस और माइनस वाला के बी है, माइनस के बी है, यानी कि आंसर क्या बनेगा भाई, ए फॉर अहमदाबाद बनेगा। बराबर है, कर डालो। चलो 23 नंबर, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x स्क्वायर √3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। आपको इसके सॉल्यूशन यानी कि रूट फाइंड करने स्टूडेंट स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। बराबर है, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 यानी कि क्या होगा, 3 का स्प्लिटिंग करो, 2 आए तो क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3, तो भाई √3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। चलो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, √3x निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, x प्लस √3। चलो ये दोनों में से -1 निकलेगा, तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस √3x माइनस 1 is equal to 0, therefore x is equal to minus √3 और x is equal to 1 upon √3। चेक करो कौन सा आंसर बनेगा भाई, माइनस √3 एंड 1 अपॉन √3, यानी कि बी फॉर बॉम्बे वाला आंसर बनेगा। चेक कर लो, बी फॉर बॉम्बे में ऐसे ऑप्शन है 1 अपॉन √3 एंड माइनस √3। चलो पूरा करो, फिर 24 नंबर में जाए। चलो 24 नंबर का एमसीक्यू देखो स्टूडेंट, ये पूरा कर लो, ये आना चाहिए। चलो 24 नंबर का देखो, इफ वन ऑफ दी रूट ऑफ, मैंने आपको बोला था ऐसे एमसीक्यू आने वाला नहीं है, इफ वन ऑफ दी रूट ऑफ kx स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 3 अपॉन 2, देन k इज इक्वल टू ब्लैंक, जहां पर x है वहां पर 3 अपॉन 2 रखेंगे स्टूडेंट, तो भाई k इंटू ब्रैकेट 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू ब्रैकेट 3 अपॉन 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर करो, क्या होगा भाई, 9k अपॉन 4 माइनस 21 अपॉन 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, ये 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 4। चलो इधर तो 4 प्रेजेंट है, तो 9k का 9k। चलो इसकी अपॉइंटमेंट 2 है, तो 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 जब 4, 2 पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो -42।
चलो यहाँ पर ये तो बिल्कुल अकेला है, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा भाई 24 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो स्टूडेंट, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इधर 42 में से 24 गए, क्या आएगा भाई 9k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बनेगा भाई 9k इज इक्वल टू 18, देयरफॉर k इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा भाई हमारा 2 आएगा। ऐसे 2 नहीं आएगा तो आपको 2 आएगा, समझ गए, 2 तो आना पड़ेगा। कर लो ऐसे, एक कल ऐसे 2 MCQ आए बराबर है, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आज ये तीसरा है, यानी कि एवरी ईयर एक ऐसा आता ही है। पूरा कर लो फिर आगे बढ़े। चलो 25 नंबर, फॉर ax square plus bx plus c is equal to 0 if d greater than 0। d ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट, तो दो टाइप के आंसर बनेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, सेकंड नंबर रियल एंड रेशनल रूट। आगे पढ़ो, एंड d इज अ स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। d किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी कि d का जो आंसर मिला उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। एंड ABC बिलोंग्स टू Q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, चलो, रूट आर डिस्टिंक्ट, रूट आर इक्वल, रूट आर रेशनल, रूट आर इरेशनल। स्टूडेंट 1 नंबर एंड कौन सा बनेगा भाई, देखो रूट आर डिस्टिंक्ट, सेकंड नंबर रूट आर इक्वल, रूट आर रेशनल। देखो एक तो रूट निकल सकता है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, रूट, दोनों रूट अलग अलग आने वाले हैं, यानी कि 1 नंबर एंड 3 नंबर दोनों ट्रू है, क्योंकि देखो रूट आर रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो रेशनल रूट होंगे, और जब आंसर फाइंड करोगे तो दोनों आंसर अलग अलग आएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, ट्रू कौन से स्टेटमेंट है 1 एंड 3, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर बनेगा। ठीक करो, ऐसे एमसीक्यू पेपर के अंदर आते हैं स्टूडेंट। चलो 26 नंबर देखो, इफ ब्लैंक देन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। क्या होगा तो इक्वल रूट हो गया, याद करो कौन सा बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा कि डी बनेगा, आपका आंसर आना चाहिए, बताओ। सी फॉर चेन्नई, डी इज इक्वल टू 0 हो तो इक्वल रूट बनेंगे। क्लियर। चलो 27 नंबर, द डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं कि भाई 5x माइनस 6 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0 इज ब्लैंक। इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है स्टूडेंट। तो पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो। तो चलो तो पहले x को इधर मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या आएगा भाई 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नीचे वाला x गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि x को हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया, सामने भी मल्टीप्लाई किया, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0 हो गया, इक्वेशन बन गया। अब a b c की वैल्यू लिखो और डिस्क्रिमिनेंट आप लोग खुद फाइंड करो। लिखो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 1। चलो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1, तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। आ गया 16 कि नहीं आया, बोलो। ये इक्वेशन के रूट के
कैसे बनेंगे, ऐसा लिखा हो कि भाई द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 6 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0 आर ब्लैंक। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, नीचे ऑप्शन अलग अलग हो कि भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, फिर इक्वल और डज नॉट एग्जिस्ट। तो 16 आए, देखो 16 का रूट निकल सकता है, 4 निकलेगा, तो रूट क्या बनेंगे भाई, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे। समझे, ऐसे भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लिख डालो नीचे, भले हमारा आंसर क्या बना भाई, डिस्क्रिमिनेंट का बट नॉट करके लिखो, नॉट रूट आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, सब में यानी अलग नीचे। चलो 28 नंबर में जाओ, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ ब्लैंक देन नो रियल रूट एग्जिस्ट। कि भाई क्या होगा, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। कि भाई d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1 और d फॉर दुबई नंबर का आंसर है d लेस देन 1, यानी कि 1 से वहां पर 0 कर दो। लास्ट में ऑप्शन गलत है, d लेस देन 1 है ना, उसके बदले में 0 कर दो, d लेस देन क्या आएगा भाई वहां पर 0, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, d फॉर दुबई। प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, लिखने में गलती हो गई है। चलो हो गया, आंसर क्या बनेगा, d फॉर दुबई। चलो 29 नंबर फिर से रिपीट हुआ, देखो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज वन ऑफ रूट इज 2 देन a इज इक्वल टू ब्लैंक। फाइंड कर डालो, चलो x के बदले में 2 रखो और a की वैल्यू फाइंड करो। x के बदले में 2 रखो, चलो फटाफट, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। चलो 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 8 प्लस a इज इक्वल टू 0। चलो 4 में से 8 को माइनस करो, तो माइनस 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, माइनस 4 को सामने ले जाओ, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, b फॉर बॉम्बे आंसर बनेगा। चलो 30 नंबर देखो, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 64, इसका डिस्क्रिमिनेंट 64 है, तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, k की वैल्यू। चलो पहले a b से लिखा है, आ चुका है कल ऐसा MCQ, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू k। चलो d इज इक्वल टू कितना है भाई, 64 है। चलो यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 64। चलो वैल्यू रखे, माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू k इज इक्वल टू 64। चलो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12k इज इक्वल टू 64, माइनस 12k इज इक्वल टू 64, 16 को सामने ले जाओ, माइनस 16 माइनस 12k इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 48, देयरफॉर k इज इक्वल टू 48 अपॉन माइनस 12 से कट करो 4, देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आया भाई -4 आया। आ गया, कैन यू डू इट, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। चलो 31 नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्लैंक हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट किसको होगी, 4 इक्वेशन है, तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक का डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करना पड़ेगा, जिसके अंदर d की वैल्यू 0 आए वो
आपका आंसर बनेगा। चलो पहले नंबर का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, लिखो डायरेक्ट लिखो x² माइनस 12x माइनस 36। देखो इक्वेशन के ऊपर से पता चल जाना चाहिए, समझो पहले। ऐसे मजूरी करोगे, एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट होती है। अगर मैंने आपको बोला है, अगर आपकी देखो इधर बोर्ड के ऊपर, अगर आपकी सी वाली टर्म नेगेटिव होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर है। पहले वाले इक्वेशन में देखो -36 है, यानी कि यहाँ पर -36 होगा, इधर तो प्लस हो जाएगा, यानी कि जीरो आंसर पहले वाले में आने वाला नहीं है। थोड़ी बुद्धि का यूज करो, सी वाली नेगेटिव हो तो वो इक्वेशन को टच करना ही नहीं है, क्योंकि हमें डी जीरो लाना है, तो पहले वाले में तो आने वाला नहीं है। दूसरे वाला चेक करो, वो वाला चेक कर सकते हो, करो, लिखो a = 1, b = -6, c = 36। चलो डायरेक्ट वैल्यू रखो, d = -6² -4 × 1 × 36। देखो इसमें भी जीरो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि -6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 4 जा करोगे तो 144 आएगा। चलो जीरो नहीं आएगा, छोड़ो इक्वेशन को बाजू में। थर्ड नंबर का इक्वेशन उठाओ, लिखो थर्ड नंबर में डायरेक्ट d = -12² -4 × 1 × 36। चलो -12 का स्क्वायर कितना होगा 144 -36 4 जा 144, कितना आ गया आंसर 0 आया। इसके रूट कैसे हो गए स्टूडेंट, इक्वल रूट हो गया, कि आपका आंसर कौन सा इक्वेशन बना, C फॉर चेन्नई बना कि नहीं बना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर जाओ, पढ़ो पहले क्वेश्चन, थोड़ा सोचो। भगवान ने आपको भी ब्रेन दिया है, 1350 ग्राम का ब्रेन आपके पास भी है। सोचो, किसी को दान में नहीं देना है, शादी के बाद घर वाले को या घरवाली को ब्रेन देना नहीं है भाई, आपको ही यूज करना है, थोड़ा यूज करो। चलो क्या है भाई इसके अंदर, x = blank इज आइडेंटिफाइड एज अ गोल्डन नंबर। चैप्टर की शुरुआत में बोला था मैंने, कौन सा आएगा गोल्डन नंबर, A फॉर अहमदाबाद 1 + √5/2। आपकी टेक्स्ट बुक में से वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड निकल चुकी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके अंदर इक्वेशन आता था, बट याद रखेंगे कौन सा आएगा, A फॉर अहमदाबाद 1 + √5/2 इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन नंबर। चलो 33 नंबर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, करो। चलो डिस्क्रिमिनेंट तो आपको खुद ही फाइंड करना है, करो। a = 5, b = -6, c = 1, 16 आंसर आएगा। अभी आया था थोड़ी देर पहले यही वाला इक्वेशन। d = -6² -4 × 5 × 1, 36 - 20 = 16। चलो पहले 34 नंबर सबसे लास्ट में करते, 35 नंबर करें। चलो द रेट ऑफ, कल ऐसा एक आया था याद करो, द रेट ऑफ 1 kg प्योर घी इज ₹X इफ ₹20 इज इंक्रीज पर kg। तो नई प्राइस क्या बन जाएगी भाई, x + 20। लिखो पहले कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹X। फिर लिखो नीचे की लाइन में, कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ₹20, देन न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू x + 20 बनेगा। अब क्या फाइंड करना है, देन ब्लैंक kg प्योर घी कैन बी परचेज्ड इन ₹800। तो लिखो घी कैन बी परचेज्ड, थोड़ी मजूरी करो, घी कैन बी परचेज्ड इन ₹800
इज इक्वल टू 800/x+20। ये आपका आंसर बन गया। कल ऐसा आया था, कौन से नंबर का था देखो जरा। हाँ, कल 12 नंबर का एमसीक्यू था। देखो चलो 36 नंबर देखो। टू कॉन्जुगेटिव, मैंने बोला था ना ये आ चुका है। टू कॉन्जुगेटिव इवन नंबर आर ब्लैंक, इवन और ओड दोनों सेम होंगे। कौन सा आएगा स्टूडेंट? x फिर x+2 यानी कि A फॉर अहमदाबाद आएगा। मैंने जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया तब आपको लिखवाया था कि भाई टू कॉन्जुगेटिव ओड नंबर और इवन नंबर कौन से होंगे? x एंड x+2। बट ओनली नेचुरल नंबर बोले, टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर तो कौन सा बनेगा? x एंड x+1। ये भी लिख के रखो टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर आर x एंड x+1। क्लियर? चलो अब जरा आप लोग 34 नंबर में जाते हैं, अच्छे से समझना है। पढ़ो पहले। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², अभी आया था थोड़ी देर पहले वाला, bx + c = 0, abc बिलोंग्स टू q एंड d = 0। देखो d 0 होगा तो कैसे होगे भाई? इक्वल रूट तो आएगा। देन ब्लैंक, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन रिस्पेक्ट टू स्टेटमेंट बिलो। चलो भाई द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि p नंबर का ट्रू है। d 0 होगा तो रूट कैसे होंगे? इक्वल, यानी कि p नंबर का ट्रू है। q पढ़ो, द रूट ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल, यानी कि फॉल्स है। q नंबर का फॉल्स है। r पढ़ो, द रूट ऑफ इक्वेशन आर रेशनल नंबर, रेशनल बनेंगे। d 0 होगा तो रेशनल रूट बनेंगे। और द रूट ऑफ इक्वेशन हैज नो रूट, यानी कि s नंबर का फॉल्स, यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा भाई स्टूडेंट? A फॉर अहमदाबाद, स्टेटमेंट P एंड R आर करेक्ट। बराबर है? यानी कि यहाँ पर ये चैप्टर के जितने भी बोर्ड के एमसीक्यू थे स्टूडेंट वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। बराबर है? आपको इनकी प्रैक्टिस करती रहना है। एक स्टूडेंट मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है, लिखवाता हूं, लिखो। फिर इसके जैसा एक दूसरा देता हूं, आपको खुद करना। लिखो, इफ ए वन ऑफ द रूट ऑफ one of the root of x² minus 2x minus c is equal to 0 is 5, then the other root is blank। ऑप्शन है आपके 15, याद रखिए काम करना, 15। दूसरा ऑप्शन -15, तीसरा ऑप्शन सी 3 और चौथा ऑप्शन डी -3। समझो क्वेश्चन का मतलब? तो भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट 5 है, तो दूसरा रूट कौन सा होगा? तो आप क्या करोगे? पहले इसके अंदर 5 रखोगे। चलो हमारे पास क्या है भाई? x² x के बदले में 5² -2 × 5 -c is equal to 0। तो 25 -10 -c is equal to 0। 25 में से 10 गया, कितना है भाई? 15 -c is equal to 0। 15 को सामने ले जाओ, -c is equal to -15 - कट
देयरफॉर c इज इक्वल टू 15। आप लोग क्या कर डालोगे, गलती किधर करोगे, यहां पर गलती करोगे, ये समझ लो। आपको क्या फाइंड करना है, अदर रूट फाइंड करना है, नहीं थी c की वैल्यू। इतना समझ लो। आप ये सब क्या करोगे, बहुत सारे लोगों ने टिक भी कर दिया होगा, कभी 15 आया, कभी a फॉर अहमदाबाद टिक कर दिया, गलत है। अगर इधर लिखा हो देन c इज इक्वल टू ब्लैंक तो बराबर है। आपको तो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, अदर रूट फाइंड करना है। अभी आपका ये एमसीक्यू खत्म नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी c की वैल्यू आई वो इक्वेशन में रखोगे, इक्वेशन का स्प्लिटिंग करोगे, दो आंसर मिलेंगे, एक आंसर ये वाला होगा और दूसरा जो बचा वो नीचे ऑप्शन में से होगा। यार इक्वेशन का मतलब समझ के काम करना है, समझ गए। यहाँ पर आपको अदर रूट फाइंड करना है, क्लियर, दिमाग में बिठा के रखना है। जब आता है एमसीक्यू, अच्छे स्टूडेंट सी फाइंड करके आंसर टिक करके आ जाते हैं, बट जब पता चलता है तो फिर रोते हैं कि मेरा एक मार्क गया, इसलिए आपका नहीं जाना चाहिए। चलो हम इक्वेशन बनाए, कौन सा है हमारा इक्वेशन, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, c की वैल्यू 15 है, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 5 3 जा 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। देखो एक आंसर आया एंड और x इज इक्वल टू माइनस 3, ये आपका आंसर है, समझ गए। यानी कि कौन सा आंसर आएगा, डी फॉर दुबई ऑप्शन माइनस 3। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, याद रख के काम करना है। अकेला सी फाइंड करके टिक करोगे तो मार्क गए। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, अदर रूट फाइंड करना है। सेम ऐसा इक्वेशन आपको देता हो, आपको होमवर्क में करना है। लिखो if one of the root of इक्वेशन है, लिखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज टू द अदर रूट इज ब्लैंक। दूसरा रूट कौन सा होगा, बराबर है। ऑप्शन लिखवा देता हूं आपको, -2, दूसरा है -6, तीसरा है C फॉर चेन्नई 6 और D फॉर दुबई -12। तो पहले क्या करोगे, 2 इधर रखकर B फाइंड करोगे। देखो 2 इधर रखेंगे 4 में से 12 गया तो -8 B आपका 4 आएगा। 4 इधर रखोगे, फिर स्प्लिटिंग करके फाइंड करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके एमसीक्यू भी मैंने आपको करा दिए, बराबर है। ये एमसीक्यू भूल नहीं जाने, इनको रखने, बोर्ड की एग्जाम में बहुत काम में आने वाले, बराबर है। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट। कल से कोई नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, बराबर है।